जय हिंद साथियों। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी अपने पूर्व सैनिकों के जो मांग को लेकर। मित्रों, जंतर मंतर पर लोगों ने कहा मेरे को कि नंदन साहब, आप बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, आप एक वीडियो रोज बनाया करो। क्योंकि जो गोदी मीडिया है, नेशनल टीवी है, हमारे सामने रहते हैं और वो नहीं दिखा पा रहे, उनके ऊपर दबाव है। जो नेशनल मीडिया है वो बिकी हुई मीडिया है। आज एक सुधीर चौधरी है, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, और उसी प्रकार वो आज तक के कई लोग हैं जो मतलब सच नहीं दिखा पा रहे हैं। और सरकार को भी डर है, सेना के ऊपर अगर इस प्रकार की बातें होगी, सेना क्या कहते हैं वो कर देगी। मित्रों, कब तक हम लोग चुप रहे? हम भी नहीं चाहते हैं, देश का जवान देश सेवा के लिए होता है, हम भी नहीं चाहते हैं कि हम इस प्रकार से हम मीडिया में बात करें, लेकिन मजबूरी है। हमारे जवानों की मांग है, 25 लाख जवानों की मांग है, उनके परिवारों की मांग है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। और सच को बोलना कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं सच बोलता हूं वो कोई गुनाह नहीं है। इसलिए जो हमारे जंतर मंतर पर जो बैठे हैं जवान, उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं खुद जंतर मंतर में जाता हूं, वहां पर भी उनकी हौसला अफजाई करता हूं। लेकिन हम नियम और डिसिप्लिन से काम करते हैं। फौज एक कच्चे धागे से बंधी हुई है, वो एक डिसिप्लिन सोल्जर होते हैं। उनको उनके लिए कोई धर्म, कोई पार्टी, कोई जाति, कोई ऊंच कोई नीच नहीं, वो देश के लिए होते हैं। और मैक्सिमम जो जवान हैं वो किसानों के बेटे हैं। और किसान तो मैंने हर्ष में कहा है, किसान अन्न उगाता है और देश में उनके बच्चे रक्षा करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं। इसलिए मित्रों, मेरे जवानों ने काला कहा है कि जो आपने कहा कि ये जनरल बीके सिंह और जो जेडी बख्शी वो नहीं आ रहे हैं। ऐसे कई जनरल और भी हैं जो सरकार के साथ मिले हुए हैं। हम भी सरकार के साथ हैं, पर लेकिन अगर सरकार अनसुनी की जाती है तो हमें तो बोलना पड़ेगा ना। आजकल आपको लगा है, देखिए, मैं खुद दिल्ली से आता हूं, एक अरविंद केजरीवाल भैरूपिया है, दिल्ली में घूम रहा, 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन कर रहा है अपने घर को। कहता था मैं आम आदमी हूं। वो ऐसे ऐसे लोग ठग। उन्होंने अन्ना जी, हमारे एक अन्ना जी हैं, मैं एक नायक से रिटायर हूं, अन्ना जी भी यही एक नायक थे, हवलदार अन्ना जी थी, ऐसी मैं भी हूं, टीएस हवलदार। तो मित्रों, अन्ना जी को कैसे यूज किया इस अरविंद केजरीवाल ने? तो ऐसी सरकार हमें यूज करती है, हमारे ऑफिसर यूज कर रहे हैं। जवानों के लिए तो देश सर्वोपरि है, लेकिन अधिकारी जो पहले अंग्रेज होता थे, वही प्रथा चली आ रही है, वही कानून है। हमारे साथ भेदभाव, वन रैंक वन पेंशन ही नहीं। अगर हम कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में उनके लिए अलग है, उनका कोटा अलग है, लिक्वर कोटा अलग है, उनको लो गाड़ी अलग है। जवानों को लोग बोलते हैं जी 6-7 लाख की गाड़ी मिलेगी, और ऑफिसर तेरा। अगर कोई जवान रिटायर होने के बाद अगर वो क्षमता रखता है कि 20 लाख की गाड़ी यूज करो, तो उसको कैंटीन से गाड़ी नहीं दे सकते, और अधिकारी मनमर्जी चाहे। दूसरी बात, जवान रिटायर के बाद एक ही गाड़ी ले सकता है, यानी कि 35 साल में वो रिटायर आ गया है, यानी कि एक गाड़ी की लाइफ कितनी बनाती है सरकार? 10 साल दिल्ली में, अदर जगह 15 साल। तो यानी कि हम 60 साल तक हम एक गाड़ी यूज करें, ये सरकार को सोचना है। तो हर जगह भेदभाव है, सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। ये नौबत इसलिए आई है जंतर मंतर में एक सैनिकों को बैठने की। जिस देश का सैनिक सड़कों पर, उस देश का भविष्य ठीक नहीं है। एक सैनिक जब कसम खाता है, वो कहता है मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया गया,
का आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जल, थल और वायु के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। उसके लिए कसम है। वो अपने उस विचारों को जो उसके ऊपर नियुक्त किया गया अधिकारी का आगे का पालन करूंगा। भले वो गलत आदेश देता है तो गलत भी उसको मानना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। आज पेयर अलाउंसेस जो अंग्रेजों ने बनाई थी जवानों के लिए वेलफेयर, तो वो तो सब काट दिए गए और डिसिप्लिन और भी वो कर दिए गए। कुछ दिन पहले बीएसएफ का मेरा भाई तेज बहादुर ने खाना दिखाया था, वो हकीकत था। खैर वो मीडिया में नहीं आना चाहिए था, मैं भी उनको समझाया था, लेकिन मजबूरी में आता है कोई। इससे अदर देश भी देखता है कि भाई हिंदुस्तान के जवानों को ये खाना ठीक नहीं मिलता है। इसलिए मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं एक महासचिव होने के नावे मैं आपके पूरे सैनिकों की तरफ से निवेदन करता हूं आपसे, आप इन जवानों की मांगों को सुने। 30 अप्रैल यानी परसों देश के कोने कोने से जितने भी सांसद हैं सबके दफ्तर में जाएंगे और मेमोरंडम ज्ञापन सौंपेंगे। और 5 पेज का हमने एक ज्ञापन तैयार किया हुआ है जिसमें टेक्निकल, उनकी भी आंखें खोलो, पूरा देश में ये जाना चाहिए। 5 पेज का ये टेक्निकल में व्हाट्सएप के माध्यम से और कई फेसबुक के माध्यम से और ये जनहित संवाद के माध्यम से मैं आज दे रहा हूं, आप सबको दे रहा हूं, कोई जवानों को भी दे रहा हूं और सिविल जो जनता है, हमारी जो देश की जनता है, उनके लिए भी दे रहा हूं। हमारी सोसाइटी ने केवल हमारे अपने लिए ही काम नहीं किया है, बल्कि हमारी सोसाइटी ने देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कार्रवाई की है। अगर आप मेरे चिट्ठी देखेंगे मित्रों, कई हमने अधिकारियों को तलब किया, सिविल आईएएस को भी तलब किया, और कई जो गलत काम हो रहे थे उनको उजागर किया, भ्रष्टाचार उजागर किया। हमने देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की हमने। आपको मैं अभी इसके नीचे लिंक दूंगा, आप चेक करें किस क्या क्या कार्रवाई की हमने। हम जो बोलते हैं खाली एक अफवाह नहीं, हम वो करते हैं। अगर 30 तारीख को हमने कह दिया पूरा सांसदों को पत्र देना है कि इसको संसद में इसकी मांग उठाई जाए, तो हम देंगे, उनको ज्ञापन देंगे, देश के कोने कोने सांसदों को हम हमारी संस्थाएं देंगे। अभी हमारे फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन एक संस्था बन चुकी है, सभी एसोसिएशन ने मिलकर एक संस्था गठित कर दी है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, और ये काम पर लगी हुई है और आगे भी काम करेंगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है ये ईमानदारी से काम करेंगे। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, देश की जनता के साथ साथ, अपने फौजी भाइयों के साथ साथ देश की जनता से भी निवेदन करता हूं, ये जो हमारा जवानों का जो काम है वो देखा जाए। अब जवान कोई अनपढ़ नहीं रहा पहले के जमाने में, आज जवान ही पढ़ा लिखा है, हर काम करने में जवान सक्षम है। हमारे अधिकारी वहां पर तो वैसे आदेश में दबा देते हैं, सिविल में सरकार के साथ मिले रहते हैं। वो क्या कहते हैं 3% अधिकारी कि जवानों की स्टंट दिखाते हो, पीछे हमारे साथ बहुत आदमी है मोदी जी करके, वो सरकार को डराते हैं, मोदी जी को डराते हैं हमारे अधिकारी, कहते हैं हमारे पीछे इतने लोग हैं। जनरल पीके सिंह सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई उदाहरण हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जनरल जेडी बख्शी किस प्रकार से मुंह से ऊपर करता है और रोज रोज कहता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे जवान मेरा जेसीओ करके बोलता ही है, आप लोगों ने देखा था। तो इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, 30 तारीख को वो सांसदों से भी निवेदन करता हूं, वो हमारी जवानों की जो मांगे हैं टेक्निकल से, हम 5 पेज की ये मांगे दे रहे हैं, हम आप इसको सुने और संसद में इसकी चर्चा करें। क्या उन सांसदों को ये उनके जो पीए हैं और वो आईएएस हैं, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेट और ब्यूरोक्रेट, डेमोक्रेट अनपढ़ हो सकता है, ब्यूरोक्रेट कभी अनपढ़ नहीं होता है, लेकिन डेमोक्रेट जो सांसद हैं वो अपने ब्यूरोक्रेट सचिव को दे कि ये टेक्निक अच्छे हैं या नहीं, वो जांच करेंगे, वो मानने वाले हैं या सही है या गलत है। 5 पेज की ये टेक्निकल जितने भी वो हैं, भेदभाव जितने भी हैं,
हमारी जो मांगे हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, वो हम दे रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, सांसदों से, कि उसको मोदी जी के पहुंचाएं और संसद के इस मंदिर में जवानों की मांग उठाएं। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।